हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आता है हमारा नंबर्स। मैथ की जो स्टार्टिंग है वो नंबर से होती है, ठीक है। नंबर्स दो टाइप के होते हैं आपके। एक तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये दो तरह के नंबर होते हैं। एक रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे इवन नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं, ये सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो आपकी जो नंबर लाइन पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके, मान लो ये इधर 0 है और इधर प्लस के नंबर है, +1 2 3 4, और इधर माइनस के, -1 -2 -3। तो जो जो नंबर इस पे लिखे जा सकें, इस लाइन पे लिखे जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। और जो नहीं लिखे जा सकें उन्हें बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मान लो 3 है, तो 3 हम इस लाइन पे ढूंढ के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 है, 8 को लिख सकते हैं। -8 है, उसको भी लिख सकते हैं। फिर कोई फ्रैक्शन का नंबर है 7/5, इसको भी लिख सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट की वैल्यू हम इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं हम इसमें लिख सकते हैं। डेसिमल का नंबर है कोई 0.007, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में भी हम इसको मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि फ्रैक्शन में भी कैसे लिख सकते हैं। फिर रूट की वैल्यू है, जैसे 5 की रूट की वैल्यू, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर √11 है, तो ये भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ये सारे नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी P/Q की फॉर्म में जो आ गया वो क्या हो गया? हमारा रियल नंबर। फिर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो -7, फिर -3, फिर -5, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो इमेजिनरी नंबर हैं, यानी नेगेटिव रूट में है। तो नेगेटिव में देखो -1 होता है ना, और अंडर रूट के अंदर होता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो इस तरह के नंबर, अगर -1 को -1 का रूट है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और नंबर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर, और इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर के अंदर ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर जो होते हैं, जो हमने अभी पढ़े थे, और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रियल और इमेजिनरी नंबर जब कंबाइन होते हैं तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इनका जो लिखने का स्टाइल होता है ना, वो कैसे होता है हमारा? A+I/B, इस तरीके से ये लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो A की जगह तो हो गया कोई रियल नंबर 5, प्लस आयोटा इमेजिनरी नंबर हो गया, और B में अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, मान लो 3, तो 5 + 3 आयोटा, इस तरीके से ये नंबर लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा रियल नंबर को अगर हम ज़्यादा डिफाइन पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, काफ़ी ऐसे नंबर होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में भी दो तरीके से हो गए। इसको मान लो थोड़ा डीप में समझते हैं हम। एक तो हो गया रेशनल नंबर, और एक हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा P तो क्या होता है? न्यूमिनेटर, Q डिनोमिनेटर होता है। जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो 0 के इक्वल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और इरेशनल नंबर जो होते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है 5/3, ठीक है, या कोई और नंबर ले लो, 13/1 ले लो, या -8/1 ले लो, या कोई फिक्स वैल्यू ले लो 0.62625, बस, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे
क्या हो सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन ये इरेशनल नंबर है ना जो, ये नहीं लिखे जाएंगे। कैसे, देखो जैसे इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊं तो पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे √2 की वैल्यू है या √5 की वैल्यू है, तो ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे कोई नंबर होता है 0.1342607532। अभी देखो ये इस तरीके से चलता जाएगा, कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा। नंबर दो तरीके से लिखे जाते हैं। जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्या होंगे, या तो रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिपीटिंग का मतलब कोई ब्लॉक रिपीट हो, जैसे 3 2 पॉइंट के बाद ये नंबर चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ अलग ही चल रहा है, हर बार कुछ अलग ही आ रहा है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो भी इरेशनल होती है, लेकिन पाई की क्या है, हम सोल्व करने के लिए फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। एक तो 2.7, एक 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो इनको लेके हम सोल्व कर लेते हैं। तो पाई की एक्यूरेट वैल्यू जो है वो चलती है 3.141592, ऐसे चलती रहती है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इरेशनल नंबर, रियल नंबर। फिर रियल नंबर के बाद आता है हमारा डेसिमल नंबर्स। क्या आता है, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स में देखो, अभी मैंने जैसे अभी बता रहा था आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, फिर एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, फिर एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होता है। अब देखो जैसे टर्मिनेटिंग में क्या हो गया कोई नंबर ले लिया हमने 0.5, टर्मिनेट हो गया, ये पूरा पूरा 1/2 आ गया, ठीक है। रिपीटिंग में क्या होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 या कोई ब्लॉक हो रहा है 0.256 256 256 ऐसे चल रहा है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिपीटिंग डेसिमल। और इसमें कोई रिपीटिंग नहीं होगा, जैसे √2 की वैल्यू है 1.414, आगे 372 समथिंग, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। ये कौन से हो गए, इरेशनल, ठीक है। और बाकी के जो बचे ये कौन से हो गए हमारे रेशनल नंबर। ये भी रेशनल हो गया और ये भी रेशनल हो गया। इस तरीके से होते हैं हमारे रेशनल नंबर। फिर देखो टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा डिवाइड हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना तो पूरा डिवाइड होना और रिपीट होता रहना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं जो आप 9th 10th में पढ़ते हैं अच्छे से। फिर आता है हमारा इंटीजर्स, अगले पेज पे करा देता हूँ, ये बेसिक करा रहा हूं मैं बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीजर्स, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बाद। इंटीजर्स में आते हैं हमारे एक तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एक आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में कौन से होते हैं, माइनस के नंबर सारे जितने भी होते हैं, जीरो से शुरू हो जाओ, -1 -2 -3, एक्चुअली ये इस साइड में लिखे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे चलता जाएगा और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस तरीके से इस साइड में लिखे जाते हैं। और जीरो जो होती है ना हमारी, वो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। फिर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव इस साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में होते हैं ना, वो जीरो से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। फिर इसके अंदर काफ़ी तरह के आते हैं, जैसे आप होल नंबर बोलते हो, नेचुरल नंबर बोलते हो। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो ऐड हो जाए तो वो होल हो जाते हैं,
0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे, तो ये वोल हो जाएंगे। ठीक है, इंटीजर में फिर इवन ओड भी आ जाते हैं, इन्हीं में से छाटे जाते हैं इवन नंबर भी और ओड नंबर भी। इवन होते हैं जो जैसे मान लो 2 की टेबल में आए, 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में ना आए, 1 3 5 7 9, ये सारे ओड नंबर होते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इवन नंबर को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, 2k की फॉर्म में लिख सकते हो, और ओड नंबर को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, 2k प्लस या -1। ठीक है, 2k प्लस 1 या फिर 2k -1, इस तरह से इनको लिख सकते हो। ओड और इवन नंबर आपके हो जाते हैं। अब देखो ओड और इवन के बारे में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ मैं। ओड नंबर को ओड से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा ओड ही आएगा। ठीक है, और ओड को इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा इवन आएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई का रूल। फिर प्लस में ओड प्लस या माइनस ओड नंबर के साथ करोगे तो इवन आएगा। ठीक है, और इवन को भी प्लस माइनस करोगे इवन के साथ तो भी इवन आएगा। ठीक है, और ओड और इवन को प्लस माइनस करोगे तो फिर ओड आएगा, ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओड नंबर को ओड के साथ क्या करते हो, प्लस माइनस करते हो तो इवन आता है, मतलब सेम नंबर होंगे तो इवन आएगा, अलग अलग होंगे तो ओड आएगा। इस तरीके से आप रख सकते हो याद। फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर होते हैं और कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एक तो होते हैं प्राइम नंबर और एक दूसरे क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं जाते, खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के। ठीक है, जो क्या नहीं होते, किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर फैक्टर हो। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, 4 के अंदर फैक्टर होते हैं 2 × 2, फिर 4 के बाद आता है 6, 6 के अंदर होता है 3 × 2, तो ये फैक्टर हो गए। जैसे इसके अंदर 2 2 थे, इसके अंदर 3 और 2 था, यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो वो तो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, जो मतलब किसी से डिवाइड नहीं जाए। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड चला जाए। तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम हो जाते हैं। 2 जो है ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है ना, ओनली 2, 2 इज ओनली अ नंबर विच इज इवन आल्सो प्राइम, ये प्राइम भी है। ठीक है, तो ये तो था आपका। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। मैंने जैसे बताया आपको 2 3 5 7 11 13 23 61 67 97, इस तरीके के सारे नंबर जो होते हैं ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद कर सकते हो अच्छे मार्क्स लेने के लिए। 1 से 50 तक के बीच में होते हैं 15 प्राइम नंबर। ठीक है, फिर 50 से 100 के बीच में होते हैं 10 प्राइम नंबर। ठीक है, और फिर 1 से अगर 100 के बीच में आप गिनना चाहो तो टोटल कितने हो गए, 15 और 10 25, 25 प्राइम नंबर। 1 से 200 के बीच में गिनोगे तो टोटल होंगे 46 प्राइम नंबर। और 1 से 1000 के बीच में गिनोगे तो आएंगे टोटल 168 प्राइम नंबर। इस तरीके से आप गिन सकते हो। और हर प्राइम नंबर को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने उधर बताया था, इधर आएगा 6k + 1 या -1 की फॉर्म में आप प्राइम नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सारे प्राइम नंबर की फॉर्म हो गई। जैसे मान लो कोई नंबर लिखता हूँ मैं, जैसे 13 है, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 12 + 1, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर माइनस की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जैसे 25 है तो 25 को प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा, 6 × 4 + 1 25। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। 1 एक ऐसा नंबर है, जैसे 2 के मैंने बताया इवन भी और प्राइम भी है, ऐसे ही 1 जो है वो ना तो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना ही कंपोजिट।
और 9 जो है वो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है। फिर आता है हमारा रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर में क्या होता है, इनमें HCF जो होता है वो एक आता है दोनों का, मतलब दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 25 और 19, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 3 के बीच में कॉमन फैक्टर है 1। तो ऐसे नंबर जो क्या हो, जिनके बीच में फैक्टर सिर्फ एक ही हो, उसे हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, रिलेटिव प्राइम बोल सकते हैं। ट्विन प्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है, जो 2 नंबर होते हैं और उनके बीच में 2 का ही गैप होता है, उसे ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5 और 7, 3 और 5, ठीक है, ये क्या 5 और 7, ठीक है, ये क्या हो गए हमारे ट्विन प्राइम, यानी ऐसे नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा और 2 का गैप होगा, ठीक है। तो ये हमारे ट्विन प्राइम हो जाते हैं। फिर आता है हमारा परफेक्ट नंबर। ये होते हैं हमारे 6, 28, 496 और 8128। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर उसके जितने भी फैक्टर हों उनका सब का सम और उस नंबर के इक्वल हो, इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट नंबर, ठीक है। जैसे देखो 6 के देखो आप, ये इसके फैक्टर हो गए। सबसे छोटे फैक्टर कौन से हैं, 1, 2 और 3। इनको प्लस करो, 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही 28 के निकाल सकते हो। 28 के फैक्टर निकालोगे तो आएगा 1, 2, 4, 7, 14, 28, ठीक है। अब इसके जितने भी फैक्टर बन रहे हैं ना, ये 1 से 14 तक, 28 तो खुद ही नंबर हो गया। इन सभी को अगर आप प्लस करोगे तो आएगा हमारा 28। तो ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। तो जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो क्या होता है, 6 होता है। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्लियर नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चंस। तो बेसिक आशा करता हूँ आपको बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस करने के लिए हमारा देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।